मिठू जी देख लें, हम सारे जहान को छोड़ के सिर्फ आपसे बात करते हैं और आप हमें आगे से ऐसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा आखिरी रात दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा था। ड्रेस डिजाइन कर लिया था, ड्रेस फाइनल कर लिया था, रिंग ले ली थी। तो खुदकुशी के मैसेजेस उसके मरने के बाद किए गए, ये हम आज की वीडियो में साबित करेंगे। बिलाल पाशा के मोबाइल को अभी तक जो है वो कोई इस्तेमाल कर रहा है। किसके इस्तेमाल में बिलाल पाशा का मोबाइल है? क्योंकि पुलिस तो कहानी सुना रही है कि बिलाल पाशा का मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा। तो फिर इस वक्त बिलाल पाशा का मोबाइल जो है वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? सोशल मीडिया अकाउंट से 4 वीडियोस बिलाल पाशा की अभी डिलीट की गई हैं। बिलाल पाशा के मरने के बाद कौन से राज छुपाए जा रहे हैं? बिलाल पाशा को कौन से ऐसे राजों के बारे में इल्म था जिसकी बिना पर बिलाल पाशा को कत्ल किया गया? पैसों का कितना मामला है भाई? हर बंदा पैसे मुंह में डालकर जो है वो चुप करके बैठ गया। हर बंदे को पैसे मिले। बिलाल पाशा से किसकी कितनी दुश्मनी थी? कौन बिलाल पाशा जो है उससे डर रहा था? किस किस को बिलाल पाशा के मरने का फायदा हुआ? हम इस पर बात करेंगे। मीडिया पर जी धमकियां देने वाले बिलाल पाशा को इंसाफ दिलवाने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं। जो लोग केस रिपोर्ट कर रहे हैं उनको धमकियां दिलवाई जा रही हैं। तो वो इतने सगे जो बिलाल पाशा से बड़ी मोहब्बत करने के दावे करते थे और बिलाल पाशा हर वीडियो में उनका तस्करा करता था, उनका जिक्र करता था, वो आज खामोश क्यों बैठे हैं? किसको किससे कितना फायदा हुआ? बिलाल पाशा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचे। और फैमिली तो आराम से सुकून से बैठ गई है क्योंकि उनको पाशा की मौत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, जो आवाम चाहती है कि पाशा को इंसाफ मिले, उनको इंसाफ मिलता हुआ देखना चाहती है। बिलाल पाशा जी अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा खुश था। इस खुशी का अंदाजा उसके हर मैसेज से लगाया जा सकता है। मेरे पास उसके सैकड़ों मैसेजेस पड़े हुए हैं। हर वो चीज मौजूद है जिससे हमें पता चलता है कि पाशा वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी अगली जिंदगी के लिए भी बहुत ज्यादा खुश था और जो करंट लाइफ जी रहा था उससे भी वो बहुत खुश था। वो ना सिर्फ अपनी नई पोस्टिंग और शादी को लेकर पुरजोश था, बल्कि अपने सोशल मीडिया पे भी गाने गुनगुना कर वीडियोस शेयर कर रहा था। और कितनी अजीब सी बात है कि जो गाने गुनगुना कर वो वीडियोस शेयर कर रहा था, उन वीडियोस को उड़ा दिया गया है। यानी कि उसका सोशल मीडिया से कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसके इंस्टाग्राम से वो वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं जिसमें वो गुनगुना रहा है, जिसमें वो खुशी का इजहार कर रहा है, जिसमें बड़ा पुरजोश है, जिससे आप साबित ही नहीं कर सकते ये दरिंदा सिर्फ लोग जिन्होंने बिलाल पाशा को कत्ल किया कि बिलाल पाशा जो है वो डिप्रेशन, सो कॉल्ड डिप्रेशन का शिकार था, सो कॉल्ड वो खुदकुशी उसने की है। तो ये इन्होंने वहां पे तो साबित कर दिया। जो भी इन्होंने बकवासियात मारी है, बकवास पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके डिपार्टमेंट में जमा करवाई है, बिलाल पाशा को इन्होंने जानी बनाने की कोशिश की, बिलाल पाशा को इन्होंने गलाजत का ढेर बनाने की कोशिश की, बिलाल पाशा पे इन्होंने इल्जाम लगाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, जो अभी भी चंद लोग बिलाल पाशा से मोहब्बत करते हैं, जरूरी नहीं कि वो फैमिली मेंबर्स हो, फैमिली में भी उनके बहुत सारे प्रॉब्लम से जो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहती। हर चीज का खुलासा पता है, हर चीज के बारे में पता है कि उनकी फैमिली में क्या कुछ चल रहा था, किस किस को वो पैसे देता था, किस किस के वो खर्चे पूरे करता था, और जो करोड़ों रुपया इस वक्त ऑन ड्यूटी उसकी डेथ के बाद फैमिली को मिला है। डेफिनेटली फैमिली क्यों बोलेगी? अगर फैमिली के अंदर से ही चंद लोग शामिल हैं तो उन्होंने तो इस केस को बंद करवाने पर ही जोर देना जो वो करवा चुके हैं। अच्छा जी, ऐसी बहुत सारी वीडियोस अब उसके इंस्टाग्राम से डिलीट की गई हैं जिससे साबित किया जा सकता था बिलाल पाशा बहुत खुश था, वो कहीं से भी डिप्रेशन का शिकार नहीं था। उनको अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है। अकाउंट से तो भाई वही डिलीट कर सकता है जिसके पास उसकी रसाई हासिल हो। मैं तो डिलीट नहीं कर सकती, मेरे पास तो पासवर्ड नहीं है। डेफिनेटली आप दो जगहों पर पासवर्ड जो है वो लगाते हैं, या उसके लैपटॉप में पासवर्ड जो है वो लगा होगा, लैपटॉप किसी के पास है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है, और मोबाइल तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोबाइल किसके पास था। वो कातिल जो हर उस तरीके से बिलाल पाशा की रूटीन को सेट कर रहा था, जिस तरह से डेली बिलाल पाशा अपने अपनों को मैसेजेस वगैरह करता था, कॉल करता था, उसने उस तरह से बनने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि बिलाल पाशा जिंदा है, जबकि वो बहुत पहले मर चुका था। दूसरी तरफ जी उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस वक्त कौन ऑपरेट कर रहा है? सबसे बड़ी बात यह है, बिलाल पाशा की यह आदत थी कि वो अपने करीबी दोस्तों को जिनसे वो प्यार करता था सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया करता था। ये मैसेज वो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सेंड किया करता था, जैसे मैंने आपको ये मैसेज सुनवाया। लेकिन जिस दिन बिलाल पाशा को कत्ल किया गया उस दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइप करके स्पेशल जो है वो भेजा गया। यानी कि वो दोस्त जो बहुत करीबी थे वो बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या बात हुई, बिलाल पाशा रोज तो जो है वो वॉइस मैसेज करता है या वीडियो बनाकर भेजता है, तो ये आज इसने टाइपिंग करके जो है गुड मॉर्निंग का मैसेज क्यों किया?
दोस्तों को बहुत अजीब लगा, जो उनके करीबी दोस्त थे, ये उनके बारे में बात नहीं कर रहे, जो उनको खा गए, जो उनकी जिंदगी खा गए, जो बन्नू में मौजूद थे उनका पैसा खा गए। किसने बिलाल पाशा का पैसा खाया है, उसके पास कितना पैसा था, कितनी वो मेहनत करता था, एक एक रुपए का हिसाब हमारे पास है। उसने किसको कितना पैसा दिया, कौन इस वक्त दही जमा के बैठा हुआ है, किसके पास 2 करोड़ था, वो 2 करोड़ 3.5 करोड़ कहां बन चुका था, लाहौर में उसका किस जगह पे डिफेंस में जो है वो अपार्टमेंट था, वो और अपनी जिंदगी कहां पे सेटल करना चाह रहा था, किस किस के खर्चे वो उठा रहा था, खानदान में कौन सा ऐसा बंदा था जिसका वो खर्चा नहीं उठा रहा था, कौन कौन सा दोस्त उसके पैसों में पल रहा था, किस किस दोस्त ने उससे पैसा उधार मांगा हुआ था, वो देने वाला था, उसका हाथ देने वाला था, उससे कभी किसी से कुछ भी नहीं लिया। यही करीबी लोग जानते थे कि अगर ये शादी कर लेगा, सेटल हो जाएगा और अपना घर बसा लेगा, तो हमारे खर्चे, हमारे मुंह में जो पैसे ये डालता है, जो हम उससे हर दूसरे तरीके से पैसे खंगालने की कोशिश करते हैं, वो तो फिर बंद हो जाएंगे। बहुत सारे पैसों के मामला आते हैं, बहुत सारे अपने हैं जो जो भी इस कत्ल को छुपा रहा है, यकीन माने हम देख सकते हैं, हमें नजर आता है कि वो इस कत्ल में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। जो जानता है कि ये कत्ल हुआ वो खामोश है। यकीन करें कि वो इस गुनाह में बराबर का शरीक है। खामोश रहना भी गुनाह के ही जो है कैटेगरी में आता है। तो जो बकवासियात कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, हम सामने नहीं आना चाहते। भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना कि तुम लोग सामने ना आओ, तो फिर भड़वों की तरह मुझे मैसेजेस मत करो, बकवास ना करो, कहानियां ना सुनाओ कि हमारा जो है वो बहुत अपना था, मेरा दिमाग मत घुमाओ। ये जो तुम लोग मैसेजेस करते हो, इधर उधर से बकवासियात करते हो, हम सामने नहीं आना चाहते। अगर मर्द के बच्चे हो, एक बाप के बच्चे हो, अगर सामने आ सकते हो तो मैसेज करो। नहीं हो एक बाप के, नहीं इतनी हिम्मत कि नाम के मर दो, तो भाई मैसेजेस करके मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि भाई उसने खुदकुशी नहीं की। तो ये जो बेगैरतों की तरह बेगैरतियां कर करके मैसेजेस कर रहे हो, मत करो। अपनी आईडी, इतने तो तुम लोग अपने एक प्योगे नहीं हो कि अपनी जो है ना वो आईडी बनाकर जो है सामने आ सको। तुम लोगों का बेटा गया, तुम लोगों का भाई गया, तुम लोगों का कजन गया, यही तुम लोग मुझे मैसेजेस करते हो ना, हमारा भाई है, हमारा जो है बेटा है, हमारा पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन कौन इस वक्त मैसेजेस कर रहा है। तो भाई अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सामने नहीं आ सकते, तो जनाब मेरा टाइम जाया ना करें। मेरे पास बिल्कुल इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपकी बकवासियात, आपकी झूठी कहानियां सुनूं और एक ही कहानी आप लोग रोए जा रहे हैं। हमें पता है कि उसने खुदकुशी नहीं की। भाई नहीं की तो दुनिया के सामने आओ ना। यहां पर इतना बड़ा पाकिस्तान का वकील जिब्रान नासिर कांटेक्ट करता है इनकी फैमिली से और कहता है कि मैं बिला मुआवजा इस केस को जो है वो लेकर चलूंगा। आप आगे से जो है वो कहते हैं कि जी हमने इस केस को परसू नहीं करना, हमने सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दिए। तो भाई जब अल्लाह पे छोड़ दिए तो ठीक है, फिर सुकून से बैठो। जो अवाम इसको जानना चाहती है कि बिलाल पाशा को कत्ल किसने किया, तो फिर मिर्चें क्यों लग रही हैं, फिर चुम्बने क्यों काट रहे हैं तुम लोगों को। जब ये बात होती है कि उसका कत्ल किया गया, जब बात करते हैं 2 करोड़ की, तो फिर आग लग जाती है। जब बात करते हैं कि जी बन्नू में किसने क्या कुछ किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, फिर आप लोगों के इमोशंस लग जाते हैं, आपके पेट जो है वो दर्द करना शुरू हो जाता है, आपके बरोड़ खत्म नहीं होते। जब बात करते हैं कि 50 लाख का क्या मामला था, फिर आपको तकलीफ होती है। जब बात करते हैं कि जब उसका नमाज़े जनाजा था, वहां पे आप लोग क्या हरकतें कर रहे थे, फिर आपको तकलीफ हो जो शुरू हो जाती है। फिर आप इधर उधर से मैसेजेस करवाना शुरू करवा देते हैं, फिर आप डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। बस कर दें, ठीक है। दुनिया को समझ आ रहा है कौन इस केस में कितना इन्वॉल्व है, सबको पता चल रहा है। इंस्टाग्राम से बिलाल पाशा की वीडियोस को किसने डिलीट किया है, कौन उसके मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, कौन उसके सोशल मीडिया पे इस वक्त एक्टिव है, कौन ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बिलाल पाशा बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपने आप को मार सकता था। वो करीबी दोस्त जो उनके जेन्युइनली दोस्त हैं, उनको बहुत अजीब लगा कि गुड मॉर्निंग का मैसेज टाइपिंग में क्यों आया। उन्होंने कॉल की, उसने कॉल रिसीव नहीं की। बिलाल पाशा के करीबी दोस्त के मुताबिक जो शख्स जो है उससे मिलने और अपनी शादी के लिबास के लिए डिस्कस कर रहा हो, उसने अपने शादी का लिबास तक तो फाइनल कर लिया था। उसके पास अंगूठी थी, वो अंगूठी किसने गायब की, कहां गई वो अंगूठी, उस अंगूठी के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा, वो भी गायब कर दी होगी पैसों की तरह। तो वो चंद घंटों बाद जो अंगूठी और शादी के कपड़ों को डिजाइन कर चुका है, वो चंद घंटों के बाद भाई वो खुदकुशी कैसे कर सकता है, कहीं से ये लॉजिकल है ही नहीं। लेकिन क्या करें, उनके अपने साबित करने पे लगे हुए कि बिलाल पाशा ने खुदकुशी की है। बिलाल पाशा के स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि करीबी दोस्त और फैमिली को आवाज उठाने से कौन रोक रहा है, या तो कोई उनको बहुत बुरी तरह रोक रहा है। बन्नू में बहुत सारी चीजें हमें पता है, बन्नू पुलिस भी इन्वॉल्व है, हर बंदा बन्नू से इन्वॉल्व है। और हम वजीर आजम पाकिस्तान से, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, हम आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, पाकिस्तान का एक बहुत ही काबिल ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी था, गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसको बहुत ही बुरी तरह प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया है और पाकिस्तान के एक बड़े ही सेंसिटिव एरिया यानी कि कैंट में कत्ल किया गया है।
उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, उसकी कब्रकुशाई होनी चाहिए, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और देखना चाहिए। देखें, जिसने कत्ल किया है उसने डेफिनेटली पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल किया है। उसने ना सिर्फ उसकी बॉडी के साथ छेड़खानी की है बल्कि पूरा मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया है। उसके पोस्टमार्टम में भी कोई ना कोई गंद घोल दिया होगा इन लोगों ने। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अंदर का ही नेटवर्क है। ये मैं ये नहीं कहती कि कोई बाहर का नेटवर्क है, ये घर के अंदर का और फैमिली के अंदर का और दोस्तों के अंदर का नेटवर्क है। जिसको तकलीफ थी, कोई जेलसी थी, पैसों का मामला था, जिन्होंने अपने जो है बड़े ही प्यारे पाशा को कत्ल कर दिया। जब जिब्रान नासिर जैसे बहुत बड़ा वकील खुद केस लड़ने की बात कर रहा है तो फिर फैमिली में कौन इतना ताकतवर है या दोस्तों में कौन इतना ताकतवर है कि बिलाल पाशा को इंसाफ ना देने के लिए बीच में खड़ा हुआ है और कहते हैं कि हमने बिलाल पाशा को इंसाफ नहीं दिलवाना। जवाबात आपके पास हैं, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मिठू जी अल्लाह जो खैर करो, मिठू जी अल्लाह जो खैर करो, मिठू जी ॾाढो सुठो मिठू जी। गुड मॉर्निंग मिठू जी, मिठू जी, मिठू जी, मिठू जी हम तो आपकी मॉर्निंग तो भला नहीं भूले मिठू जी, ना आपको भूले हैं मिठू जी। अल्लाह खैर करे जो मिठू जी। कौन इतना ताकतवर हो सकता है और कौन सी फैमिली ऐसा चाहेगी कि अगर जिब्रान नासिर जैसा वकील खुद अप्रोच करता है कि मैं इस केस को लड़ूंगा और पाशा को इंसाफ दिलवाऊंगा, तो फिर ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि पाशा को किसी सूरत इंसाफ ना मिले।